नमस्कार दोस्तों, VSRP के एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में। उस समय का इतिहास जब मुगल शाही, निजाम शाही और आदिल शाही अपने चरम पर थी और उस समय महाराष्ट्र क्षेत्र में शुरुआत हुई एक मराठा साम्राज्य की। तो आइए दोस्तों, हमारे इतिहास की शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठित जमींदार और बहादुर योद्धा मालोजीराव भोसले जी से। मालोजीराव भोसले जी के पुत्र शहाजीराजे भोसले जी थे, जिनका जन्म 1594 में पुणे स्थित वेरुल, जो आज औरंगाबाद है, उस स्थान पर हुआ था। शहाजीराजे अपने पिता की तरह ही बहादुर, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता के गुणों से संपन्न थे। प्रभावशाली मराठा सरदार थे। वे अपनी सैन्य कुशलता, प्रशासनिक क्षमताओं के कारण काफी प्रचलित और प्रसिद्ध थे। इसलिए मराठा इतिहास की शुरुआती चरणों में उनका स्थान महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों, शिवाजी राजे ने बीजापुर और अहमदनगर सल्तनतों के लिए काम किए। उस समय मराठा क्षेत्र में मुगलों का, आदिल शाहियों का और निजाम शाही के बीच संघर्ष चल रहा था। शाहजी राजे ने अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति का उपयोग करके विभिन्न सल्तनतों के दरबार में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। शाहजी राजे ने अहमदनगर सल्तनत के लिए प्रारंभिक वर्षों में अपनी सेवाएं दी। जब मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया तो शाहजी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने स्वामी की रक्षा की। अहमदनगर सल्तनत के पतन के बाद शाहजी बीजापुर सल्तनत से जुड़ गए। दोस्तों, यहां उन्होंने अपनी सैन्य रणनीतियों के कारण कई विजय प्राप्त किए। बीजापुर दरबार में उनकी स्थिति काफी उच्च स्तर पर थी। शाहजी राजे को अक्सर मुगलों और आदिल शाहियों से संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने बीजापुर सल्तनत की सेवा करते हुए बालाघाट, कर्नाटक और अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाए रखा था। उनका जीवन संघर्षमय और चुनौतियों से हमेशा भरा रहा, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और राज्य की रक्षा के लिए लगातार लड़ाई करनी पड़ी। दोस्तों, शिवाजी राजे की 3 शादियां हुई थी और उनकी पहली पत्नी का नाम जीजाबाई था और उनसे उन्हें 2 पुत्र हुए। एक का नाम संभाजी राजे और दूसरे पुत्र का नाम शिवाजी राजे था। दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई था और उनसे उन्हें एक पुत्र हुआ, जिनका नाम वेंकोजी राजे था। उनकी तीसरी पत्नी का नाम नरसाबाई था और उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम संताजी राजे था। दोस्तों, चारों पुत्रों में से प्रमुख पुत्र हम सभी जानते हैं, जिनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। जीजा माता के माध्यम से शिवाजी महाराज का पालन पोषण एक धर्म और स्वतंत्रता के प्रति समर्पित वातावरण में हुआ था। शाहजी राजे ने अपने जीवन के अंतिम समय कर्नाटक में ही बिताए। बीजापुर के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। तभी
1664 में एक दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई और अपने पिता की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य को बढ़ाने के लिए शिवाजी राजे आगे आए। अपने पिता से उन्होंने स्वतंत्रता, स्वाभिमान और कूटनीति के गुण सीखे थे। शहाजी राजे बीजापुर सल्तनत के अधीन कार्यरत तो थे, लेकिन उन्होंने शिवाजी महाराज को स्वतंत्रता राज्य स्थापित करने की प्रेरणा भी दी थी। अपने पिता द्वारा स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की प्रेरणा लेकर ही शिवाजी राजे आगे बढ़े और साथ में उनकी माता जिजाबाई, जो एक धर्मपरायण और साहसी महिला थी, जिनका प्रभाव भी शिवाजी महाराज के चरित्र निर्माण में अहम था। शिवाजी ये नाम उन्हें शिवनेरी दुर्ग के पास शिवाई देवी के नाम पर मिला। जीजा माता ने शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत, भारतीय इतिहास की कहानियों में काफी पढ़ाया, सुनाया और उनको पढ़ाकर धर्म, न्याय और वीरता के संस्कार शिवाजी महाराज में डाल दिए और स्वाभिमान का गहरा महत्व उन्हें समझाया। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें राजनीति, युद्ध कला और प्रशासनिक गुर सिखाए। उन्होंने तलवार चलाना, धनुष्यबाण चलाना, घुड़सवारी ऐसे बेहतरीन कई शिक्षा कला में उन्हें प्रावीण्य किया। वैसे तो बचपन से ही शिवाजी महाराज एक नेतृत्व संगठन की ताकत बन चुके थे। शिवाजी महाराज का अधिकांश समय पुणे के पास जंगल और पहाड़ियों में बीता। इन जगह पर घूमते हुए उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की रणनीतियों की सीख ली, उन्हें समझा। गांव और वहां के आसपास के जितने भी युवा थे और सैन्य थे, उनके साथ घुल मिलकर उनकी समस्याओं और परिस्थितियों को समझने का काम शिवाजी महाराज ने किया। इससे शिवाजी महाराज के मन में अपने लोगों के प्रति प्रेम और उनके अधिकार के लिए लड़ने का जज्बा पैदा हुआ। शिवाजी महाराज का बालपन जो है वो संघर्ष और प्रेरणाओं से भरा हुआ था। उनके पिता शहाजी राजे अक्सर बीजापुर की सेवा में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण शिवाजी महाराज और उनकी माताजी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जीजाबाई ने इन कठिनाइयों का सामना कर उनसे लड़ती रही। शिवाजी महाराज को एक आदर्श नेता के रूप में तैयार किया। शिवाजी महाराज के मन में स्वराज्य की भावना बाल्यकला से ही थी और वो अभी और ज्यादा अंकुरित हो चुकी थी। वे अन्य के प्रति अन्याय, विदेशी शासन और धर्मांतरण के विरोधी थे। 16वीं वर्ष की आयु में दोस्तों उन्होंने तोरना किला जीतकर स्वतंत्र शासन की नींव रखी। इसके बाद 1645 से 1674 तक उन्होंने कई दुर्गों पर अपने अधिकार किए, जैसे कि रायगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर और प्रतापगढ़। शिवाजी महाराज की वैसे तो बहुत सी अद्भुत रणनीतियां थी, मगर
उनमें से हम 3 रणनीतियों के बारे में बात करेंगे। शिवाजी महाराज की रणनीति नंबर 1, छापामार युद्ध नीति। दुश्मन पर अचानक हमला करना और तुरंत वापस लौट जाना, इसे वो छापामार युद्ध नीति कहते थे। नंबर 2, दुर्ग निर्माण और नियंत्रण। उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में 300 से अधिक किलों का निर्माण किया और उन्हें पुनर्निर्माण भी किया। नंबर 3, नौसेना का निर्माण। शिवाजी महाराज ने समुद्र रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना बनाई थी, जिसे भारतीय इतिहास की पहली संगठित नौसेना माना जाता है। उसी तरह दोस्तों, उनके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध भी थे। उन्हीं 4 युद्धों के बारे में जानेंगे। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध 1659 में किया था। अफजल खान बीजापुर सल्तनत का एक विशालकाय सेनापति था। शिवाजी महाराज को हराने के लिए, या ये कहिए उन्हें मारने के लिए, उन्हें उसे भेजा था। शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के किले के पास उसकी हत्या कर दी और यह विजय मराठा शक्ति की पहली बड़ी सफलता थी। नंबर 2, शाहिस्ते खान का वध। शाहिस्ते खान को शिवाजी महाराज ने 1663 को हराया था। मुगल सेनापति शाहिस्ते खान ने पुणे पर अपना कब्जा कर लिया था। शिवाजी महाराज ने रात में उसके महल पर हमला किया और उसे पराजित किया। नंबर 3, सूरत की लूट। मुगलों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया और भारी धन संपत्ति प्राप्त की। नंबर 4, मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को हराने के लिए बड़ी सेना भेजी, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल्य से मुगलों को हमेशा हराया। दोस्तों, सन 1674 में रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। वे छत्रपति के उपाधि से सम्मानित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की घोषणा की। उनके राज्य में सभी धर्मों को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता था। उनकी शासन प्रणाली के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। शिवाजी महाराज के पास अष्टप्रधान मंडल था, जिसमें 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो विभिन्न विभागों को संचालित करती थी। कानून व्यवस्था के बारे में उनकी राय ये थी कि कानून व्यवस्था संभालने के लिए एक उच्च स्तर की कमेटी बने। उनका शासन न्याय संगत था और किसानों और व्यापारियों के लिए उन्होंने विशेष सुरक्षा दी। सैन्य संगठन। उन्होंने एक संगठित सेना और नौसेना का गठन किया। धार्मिक सहिष्णुता। सभी धर्मों के प्रति उदार थे। उनके शासन में मस्जिद और मंदिर दोनों सुरक्षित थे और उनकी हमेशा सुरक्षा की गई। दोस्तों, आखिरकार मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति और शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले पर 3 अप्रैल 1680 में गंभीर बीमारी से निधन हो गया और मराठा साम्राज्य का एक वीर आधार, एक वीर योद्धा दुनिया से चला गया। मगर यही मराठा साम्राज्य का अंत नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद एक और वीर योद्धा, जो महाराष्ट्र के दूसरे, या ये कहिए देश के दूसरे वीर छत्रपति बने, उनके बारे में भी हम आगे की कहानी में जानेंगे।